आज शुरू करते हैं और आज का टॉपिक मेरे हिसाब से बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। टॉपिक का नाम है किलिंग इनसाइड कैंडल साइकोलॉजी। हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में मैं बात करूंगी एक बहुत बहुत बर्निंग टॉपिक है आप लोगों के बीच में। द टॉपिक इज इनसाइड बार। आई एम गोइंग टू गिव यू द किलिंग स्ट्रैटेजी बिहाइंड द इनसाइड बार, राइट? क्या होता है, क्यों होता है, और क्या चीज आपसे आप इसको क्यों इसको आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए, इससे आपको क्या हेल्प होगी, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। एक इनसाइड कैंडल जो है ना, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको समझ जाएंगे आप बहुत बेहतरीन स्टॉक्स निकाल सकते हैं। आप अगर इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप इसका छोटा टाइम फ्रेम रख सकते हैं, 5 मिनट का, 15 मिनट का, 1 घंटे का भी रख सकते हैं। और अगर आप पोजिशनल ट्रेडर है तो आपको एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ भी आप चल सकते हैं। टाइम फ्रेम अपना रख सकते हैं, 1 डे का, 1 वीक का, 1 मंथ का, 3 मंथ का, आप जो चाहे वो रख सकते हैं। बट जो ब्रेकआउट्स आएंगे वो बहुत बहुत शानदार होंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ। क्यों होंगे वो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये टॉपिक एक्साइट कर रहा है, आपको लगता है कि इसमें कुछ नया मिलने वाला है, कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी, तो आप प्लीज पहले थम्स अप दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बिकॉज सी सो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू गेट योर सपोर्ट। ये जान के अच्छा लगता है कि आप सपोर्ट करते हो। 10,000 व्यूज में भी 300-400 थम्स अप आते हैं और कुछ थोड़े से कमेंट्स आते हैं। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, आपको लगता है कि हम ऑनेस्टी के साथ कंटेंट बनाते हैं, आपको ऑनेस्टी के साथ आपके लिए स्टॉक की रिसर्च करते हैं या कोई भी टेक्निकल एनालिसिस शेयर करते हैं, तो प्लीज I think it's reasonable to ask you people to give a thumbs up and like, share and subscribe, because हम किस लिए कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग पैसा बनाए, ज्यादा से ज्यादा लोग सीखें। और हमें आपकी मदद चाहिए, बिकॉज हमारा और कोई जरिया नहीं है। हम सारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेके आते हैं अपने चैनल पे। वी डोंट वांट टू एडवर्टाइज और एनीथिंग। तो एनीवे, आज शुरू करते हैं और आज का टॉपिक मेरे हिसाब से बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। टॉपिक का नाम है किलिंग इनसाइड कैंडल साइकोलॉजी। सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, किलिंग इनसाइड ट्रेडिंग साइकोलॉजी। नाउ सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि इनसाइड कैंडल्स होती क्या है, किस चीज को हम इनसाइड कैंडल कहते हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कुछ इनसाइड कैंडल्स के। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अगर हम कोई भी आपको अगर एक सी इनसाइड कैंडल का कॉन्सेप्ट जो होता है ना, बेसिकली 2 कैंडल्स का कॉन्सेप्ट होता है। एक मदर कैंडल होती है और एक बेबी कैंडल होती है। एक बड़ी कैंडल होती है और उसके उसके अंदर एक छोटी कैंडल होती है। और उस छोटी कैंडल को, जो कि कंप्लीटली विद इन द प्रीवियस कैंडल होती है, उसको हम इनसाइड कैंडल बोलते हैं। ठीक है, मैं बैंक निफ्टी की जगह ना निफ्टी का चार्ट लगाती हूँ। आई थिंक निफ्टी इज गोना गिव अस बेटर रिजल्ट्स। या हम स्टॉक्स को लगाएंगे तो उसमें भी बहुत बढ़िया हमको रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो ये निफ्टी का 1 डे का चार्ट है आपके सामने। और अब हम बात करेंगे कि कौन सी कैंडल को हम इनसाइड कैंडल का दर्जा दे सकते हैं। ठीक है, इनसाइड कैंडल के लिए मैंने आपको बोला है कि 2 कैंडल्स होनी जरूरी है, एक प्रीवियस कैंडल और एक रीसेंट कैंडल। जैसे मैं आपके सामने दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे मुझे एक कैंडल दिख रही है जो कि इनसाइड कैंडल है, राइट? और उसके बाद हम देखते हैं, जैसे ये कैंडल है, एक कैंडल बन रही है यहाँ पे। ये कैंडल एक इनसाइड कैंडल है। ये वाली कैंडल एक इनसाइड कैंडल है। ठीक है, ये वाली कैंडल एक इनसाइड कैंडल है, राइट? इनसाइड दोजी है, मैं इसको बोलूंगी इनसाइड दोजी। ये एक इनसाइड कैंडल है। फर्स्ट कैंडल ये रेड कैंडल बनी है और उसके बाद एक इनसाइड कैंडल बनी है। ये एक कैंडल बनी है और एक फिर ये इनसाइड कैंडल बनी है। ठीक है, इनसाइड कैंडल का जो कंप्लीट बॉडी है, जैसे ये एक इनसाइड कैंडल है, इसका कंप्लीट बॉडी प्रीवियस कैंडल की कंप्लीट बॉडी के अंदर होनी चाहिए। ये हमारा रूल है। दैट इज हाउ वी डिफाइन इनसाइड कैंडल्स। फिर से मैं आपको बताती हूँ, इनसाइड कैंडल का रूल होता है कि जो करंट कैंडल है उसकी बॉडी प्रीवियस कैंडल की बॉडी के कंप्लीटली अंदर बने। मैं आपको एक और दिखाती हूँ, आपको समझ में आएगा उससे। सॉरी, दिस इज एन इनसाइड कैंडल। ये वाली एक इनसाइड कैंडल है। प्रीवियस कैंडल ये है, हाई और लो, और उसके अंदर, उसकी बॉडी के अंदर बनी है कैंडल, राइट?
ये एक इनसाइड कैंडल है, प्रीवियस बड़ी कैंडल और उसके अंदर एक इनसाइड कैंडल। I hope you are understanding the inside candle. Like this is an inside candle. ये छोटी सी कैंडल जो है एक इनसाइड कैंडल है, ये वाली कैंडल एक इनसाइड कैंडल है, या ये कैंडल एक इनसाइड कैंडल है, राइट? ये कैंडल इनसाइड कैंडल्स है, दीज टू आर इनसाइड कैंडल्स। प्रीवियस बॉडी के अंदर अगर आपको कोई कैंडल बनती हुई दिखाई देती है उसको हम इनसाइड कैंडल बोलते हैं। आई होप इट मेक्स सेंस। नाउ ये जो मैं आपको एक और मैंने एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी बनाया है, तो इनसाइड में क्या होता है कि ये एक बड़ी कैंडल है और उसकी बॉडी के अंदर एक छोटी कैंडल, राइट? एक ये कैंडल है, उसके अंदर एक छोटी कैंडल, इनसाइड कैंडल। ये कैंडल है, उसके अंदर एक छोटी इनसाइड कैंडल। तो ये हमें क्यों इंपॉर्टेंट होती है? व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड इट? व्हाई इज इट सो इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो अबाउट इनसाइड कैंडल? तो मैं आपको इसके कई सारे पॉइंट्स बताना चाहती हूँ। पहला पॉइंट ये है कि जो इनसाइड कैंडल है ना, इट डिपिक्ट्स रिड्यूस्ड वॉलेटिलिटी। मतलब इनसाइड कैंडल जब बनती है, छोटी साइज की कैंडल बनती है, मतलब वॉलेटिलिटी कम हो जाती है। वॉलेटिलिटी कम होने का मतलब है कि जो प्राइस का फ्लक्चुएशन है वो रिड्यूस हो जाता है। और मैं एक लेमन लैंग्वेज से आपको ये बताना चाहती हूँ कि उसका मतलब ये है कि स्टॉक अपने आप को तैयार कर रहा है एक डायरेक्शनल मूव देने के लिए। वो मैं किस तरह आपको कह सकती हूँ कि सपोज एक ये बड़ी कैंडल बनी है, राइट? बड़ी कैंडल बाय की कैंडल बनी है। बाय की कैंडल मतलब मैं इसका कलर चेंज करती हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पे शुरुआत हुई कैंडल की और यहाँ पे क्लोज हुई, तो ये एक बुलिश कैंडल हो गई, मतलब प्राइस ने ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। नेक्स्ट डे आपको एक इनसाइड कैंडल मिलती है, कुछ इस तरह की एक छोटी सी इनसाइड कैंडल मिलती है, राइट? ये इनसाइड कैंडल क्यों बनती है? पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि ये इनसाइड कैंडल क्यों बनती है? जब इतना बड़ा मूव आ गया किसी स्टॉक में, ज्यादातर लोग नेक्स्ट डे अपना प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे, राइट? जब वो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे तो आपको ये बात याद रखनी है कि ये जो स्टॉक प्राइस जो ऊपर लेके गए हैं, दे आर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपना प्रॉफिट नहीं बुक करेगा, उसने अभी तो एंट्री ली है। बट पीपल लाइक यू एंड मी, जिनको 5-10% का प्रॉफिट चाहिए एंड आफ्टर दैट दे गेट स्कैर्ड, यू नो, उनको ज्यादा लंबे प्रॉफिट होल्ड नहीं होते हैं, दे वुड लाइक टू बुक द प्रॉफिट। ठीक है, अब इस जगह पे क्या होगा, प्राइस नीचे भी नहीं जाएगा ज्यादा और ऊपर भी नहीं जाएगा। नीचे इसलिए नहीं जाएगा बिकॉज यहाँ पे इंस्टीट्यूशन बाइंग कंटिन्यूसली हो रही है। इंस्टीट्यूशन बहुत चंक में कभी नहीं खरीदते हैं, थोड़ा इस दिन खरीदा, नेक्स्ट डे जब थोड़ा प्राइस नीचे आया तो थोड़ा और बाइंग करी, एंड सो फोर्थ। अब जो मैंने आपको बताया है कि सपोज एक दिन ये कैंडल बनी, ग्रीन कलर की कैंडल बनी, और प्राइस जो है यहाँ से नेक्स्ट डे एक इनसाइड कैंडल बनती है, इस तरह से एक छोटी सी इनसाइड कैंडल बनती है। तो उस दिन बेसिकली क्या हुआ है, इस दिन जितने भी रिटेल्स हैं वो एग्जिट करते हैं। नेक्स्ट डे सपोज अगेन बायर्स को लगता है देयर इज सम न्यूज और देयर इज सम पॉलिसी और देयर इज सम something which is happening in the stock. Next day the buyers, more buyer will come in, retail will also come in, and more institutional buyers will come in, and the price will go above this place. This is going to be a very very decisive move, and this is going to lead the price in the upward direction. ये जो डिसाइसिव, ये डिसीजन हो गया, ये इनडिसीजन था, ये डिसीजन हो गया। किसका डिसीजन हो गया? बुल्स का डिसीजन हो गया। एंड जब बुल्स इस डिसीजन को डिसाइड करते हैं, इसी तरह बियर्स कैन डिसाइड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और अगर वो, जैसे यहाँ पे एक दोजी बनी है अगर कोई, और बियर्स अगर भारी तादाद में आते हैं, तो मैं बियर्स सिनेरियो में आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। बियर्स के सिनेरियो में क्या होगा कि कैंडल जो है ऊपर खुलेगी, ऊपर यहाँ पे खुलेगी और यहाँ पे बंद होगी, यहाँ से खुल के ओपन यहाँ पे होगी और क्लोज यहाँ पे होगी। नेक्स्ट डे अगर ये मूवमेंट रियल मूवमेंट है, इंस्टीट्यूशंस आर एक्टिव ओवर हियर, एक इनसाइड कैंडल बनेगी। दैट इनसाइड कैंडल विल बी बेसिकली those retailers who have sold it will try to book the profit, right? But retail is booking profit, but institutions are not booking profit. When they find another reasonable price valuation, they will again further sell it, and
when this low is broken, you can expect a trending market in the downward direction, right? So that's the sentiment of inside candles. I hope you are understanding it completely and clearly. ये बात आपको क्लियर समझ में आ रही होगी। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब ये कैंडल बनती है, जब इनसाइड कैंडल बनती है, तो इनसाइड कैंडल में क्या होता है कि कंसोलिडेशन हो रहा होता है, वोलेटिलिटी रिड्यूस हो जाती है। सो मैं आपको ये जो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो वोलेटिलिटी का भी समझा देती हूँ। तो होता क्या है कि जब वोलेटिलिटी को मैं एक्सप्रेस करना चाहूंगी एक स्प्रिंग से, ठीक है? अगर एक स्प्रिंग है कुछ इस तरह का, और अगर मैं जब कंप्रेस्ड फॉर्म में होता है स्प्रिंग, उसको मैं बोलूंगी वोलेटिलिटी कंप्रेशन, ठीक है? अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस कर जब रिलीज करोगे, अगर ये कंप्रेस्ड है, रिड्यूस्ड वोलेटिलिटी में अगर ये कंप्रेस्ड है, तो जब ये एक्सपैंड होगा तो इट बी लाइक दिस, मतलब एकदम से आपको प्राइस में एक वोलेटिलिटी दिखाई देगी, राइट? एंड दैट इज व्हाट लीड्स अ बिग मूव इन द प्राइस। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। जब आप इनसाइड कैंडल देखते हैं, उस समय वोलेटिलिटी जो है रिड्यूस्ड होती है। वोलेटिलिटी रिड्यूस होती है, उसका मतलब जो स्प्रिंग है, वोलेटिलिटी एक स्प्रिंग से अगर हम कंपेयर करें तो वो स्प्रिंग कंप्रेस्ड होता है। जैसे ही इनसाइड कैंडल को ब्रेकआउट आता है, तो उस समय बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे मैं आपको कुछ बता सकती हूँ, अगर आप एफएनओ का कोई स्टॉक कर रहे हैं या इंडेक्स कर रहे हो, तो ऑप्शन राइटर्स एग्जिट करते हैं, तो उससे एक प्राइस में डबल जंप आता है। या फिर बहुत सारे सेलर्स जो एक्टिवेटेड होते हैं वो अपनी एग्जिट करते हैं और लॉन्ग में कन्वर्ट कर देते हैं, तो डबल एक बाउंस आता है। एंड दिस एक्सपेंशन इज लाइक अ स्प्रिंग बाउंस, ओके? तो जब भी कभी इनसाइड कैंडल को ब्रेक करता है स्टॉक, तो एक बहुत मेजर मूवमेंट पॉसिबल होता है। तो दैट इज द किलिंग साइकोलॉजी बिहाइंड द इनसाइड कैंडल। अगेन मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा कंटेंट में कुछ वैल्यू लगती है, आपको लगता है कि मैं बहुत हार्डवर्क करती हूँ या मैं आप लोगों के लिए कोशिश करती हूँ कि बेस्ट कॉन्सेप्ट स्टॉक मार्केट के लेके आऊं, तो प्लीज गिव अ थम्स अप बिकॉज इट मैटर्स अ लॉट टू अस, राइट? इतना सा, we just want a little appreciation from you people if it makes sense to you. Second part है, it's also indicate consolidation. The inside candles basically uh, are basically they tell you about the consolidation. What do you mean by consolidation? As I told you कि ये एक bullish candle बनी है, ठीक है? और इस bullish candle के बाद एक inside candle बनी है, ठीक है? अब अगर अगर बियर्स इतने हावी है, अगर बियर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्राइस शुड गो डाउन, इजंट इट? अगर गैप डाउन ओपनिंग हुई है, देखो, अगर हम बुलिश कैंडल की बात करें तो यहाँ पे ओपन हुई और यहाँ पे क्लोज हुई, फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, यहाँ पे ओपन हुई और यहाँ पे खुली है, मतलब कि जहां कल क्लोज हुई थी वहां से गैप डाउन ओपनिंग है, तो सेंटिमेंट बेरिश है, राइट? बट इसको किसी ने गिरने नहीं दिया, सम फोर्स हैज पुल्ड इट अप। यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे ओपन हुआ था, क्लोज यहाँ पे हुआ है, राइट? या अगर यहाँ पे भी ओपन होके और ये थोड़ा नीचे बंद हुआ है, तो ये कोई फोर्स है ना जो कि इसको फर्दर गिरने से रोक रही है। ये जो फोर्स है, ये एक्चुअली नथिंग बट द कंसोलिडेशन, मोर एक्यूमुलेशन इज हैपनिंग बाय इंस्टीट्यूशन एट दिस प्राइस, राइट? जो इसके सपोर्ट प्राइसेस है वहां पे और कंसोलिडेशन हो रहा है, मोर एंड मोर पीपल आर एक्यूमुलेटिंग इट। So the second point is consolidation. Third point is indecision. Indecision इसलिए कि buyers इसको गिरने नहीं दे रहे हैं और sellers इसको जाने नहीं, ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं. That means the strength of bulls and bears is almost equal. There is a tug of war between both of them. जिस डायरेक्शन में जो भी फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी, स्टॉक उसी डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। अगर सपोज bears are strong, the stock will break the downward direction. If the bulls are strong, the stock is going to break, the price is going to break in the upward direction. Okay, and fourth point is pause in the market. मतलब कि जो ये बड़ी रैली आती है उसके बाद एक थोड़ा मार्केट पॉज करता है, कंसोलिडेट करता है। जैसे अगर आप समझना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ ओपन इंटरेस्ट, तो जिन्होंने पोजीशंस ऊपर की तरफ राइट की हुई है, अगर सपोज बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कॉल ऑप्शंस राइट किए हुए हैं, दे वुड
ट्राई टू अनवाइंड देयर पोजीशंस, राइट। तो ये जो जगह है यहाँ पे मार्केट एक पॉज लेता है, रुकता है, थोड़ी देर के लिए कंसोलिडेट करता है और इनडिसिजन में आता है, मतलब बाय में रहें कि सेल में रहें। और फिर उसके बाद जो थर्ड कैंडल बनती है, थर्ड कैंडल जो बनती है वो एक डिसाइसिव कैंडल होती है। ये पेरेंट कैंडल है, ये बेबी कैंडल है जो कि इनसाइड कैंडल है। नेक्स्ट कैंडल जो भी बनेगी वो डिसीजन मेकिंग कैंडल बनेगी, राइट। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है तो पॉजिटिव ट्रेंड की शुरुआत हो जाएगी, और नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो डाउनवर्ड ट्रेंड की शुरुआत हो जाएगी। आई थिंक आई एम मेकिंग सेंस टू यू ऑल। नहीं तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, नोट्स बनाइए, जो जो मैंने वर्ड्स बोले हैं, जो जो मैंने चीजें आपको बोली हैं, उनके बारे में सोचिए। अब मैं आपके सामने सिनेरियोज प्रेजेंट कर रही हूँ। क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं? पहला सिनेरियो इस तरह का हो सकता है कि एक बुलिश कैंडल बने, इस तरह की एक बुलिश कैंडल बनती है और एक इनसाइड कैंडल बनती है। ज्यादातर बुलिश मींस द बायर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, और इस जगह के ऊपर आप फ्रेश एंट्री ले सकते हो या इस जगह के नीचे आप सेल कर सकते हो, राइट। क्योंकि ये जो इनडिसीजन था वो डिसीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। बिलो दिस यू हैव अ कंपल्सरी सेल। इसी तरह एक बेरिश कैंडल है और प्राइस रिजेक्शन के साथ एक इनसाइड कैंडल बनती है, तो इसका मतलब यहाँ पे सेलर्स डेफिनेटली बैठे हुए हैं। यहाँ पे सेलर्स, बहुत एग्रेसिव सेलर्स बैठे हुए हैं, प्राइस इसके ऊपर नहीं जाने देंगे। दैट मीन्स नीचे ब्रेक होते ही आपके पास एक सेल का ऑप्शन है। इसी तरह बहुत ही बुलिश स्ट्रक्चर है। ये एक बुलिश कैंडल है और इसमें नीचे से बुल्स प्राइस को पुश करते हुए ऊपर लेके आए हैं। अगर ये हाई ब्रेक होता है, आप एक अपवर्ड मूवमेंट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये सिनेरियोज अगर आपको समझ में आ गए हो तो फिर लेट्स अंडरस्टैंड समथिंग मोर अबाउट इट। आपको आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि ट्रेडर्स का माइंडसेट क्या होता है इनसाइड बार को लेके, बिकॉज इनसाइड बार इज बेसिकली इनडिसीजन। वॉलेटिलिटी कम होती है, कंसोलिडेशन हो रहा होता है, इनडिसीजन होता है, और द मोमेंट हाई और लो इज ब्रोकन, अ डिसीजन इज गोइंग टू बी मेड। सो उसके बाद ये तो कई बार ऐसा होता है कि आपको मल्टीपल इनसाइड कैंडल्स मिलती है, और जितनी ज्यादा इनसाइड कैंडल्स होंगी उतना बेटर ट्रेड आपको मिलेगा। Now, inside candles can us help us to identify पहला point where the trend breakout, the consolidation period, right? ये आपको पता लग जाएगा कि consolidation के बाद कहाँ पे breakout हो रहा है, वो आपको पता लग जाएगा inside candle से। Second point is when the price is respecting the short-term trend line and inside candles are coming, you will know that the trend is going to continue. The third point is trade is a continuation और reversal pattern. अगर आप inside candles को देखेंगे तो ये ज्यादातर दो जगह बनती है, जब ट्रेंड कंटिन्यू रहता है या फिर रिवर्सल पे आता है। हाई पे बनेगा, लो पे बनेगा, बीच में भी बनेगी इनडिसीजन कैंडल, बट अगर ट्रेंड कंटिन्यू रहता है आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखते हैं, और अब हम चलते हैं बात करते हैं कि कैसे हमको ट्रेड करना है। मैं आपको आज का ट्रेड दिखाती हूँ। आज है 17 जनवरी 2023 का, और मैंने एक ट्रेड दिया था गुड लक, राइट। गुड लक जो था एक बॉटम आउट ट्रेड था। गुड लक एक ऐसा ट्रेड था जो कि बॉटम आउट था, और इसने कई सारी इनसाइड कैंडल्स बनाई थी। यहाँ पे ये देखिए आप, एक ये पेरेंट कैंडल बन रही है, एक फर्स्ट कैंडल जो बन रही है ये पेरेंट कैंडल है। उसके बाद इतनी सारी इनसाइड कैंडल्स बनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बहुत सारी इनसाइड कैंडल्स बनी है। सॉरी, दिस वाज अ प्रीवियस ब्रेकआउट, and once these inside candles are broken out, the stock has gone from 280 to 399, पूरा 120 पॉइंट का मूव आया, ऑलमोस्ट लाइक 45% का मूव इस स्टॉक में आया है। आज का भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ सिनेरियो, जब हमने दिया था इसको, तो ये एक कैंडल बनी थी, ये एक कैंडल बनी थी, और उसके बाद कितनी सारी इसमें इनसाइड कैंडल्स बनी है, बहुत सारी इनसाइड कैंडल्स बनी है, छोटी 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 छोटी। और उसके बाद कल ब्रेकआउट आया था, और आज फिर जब इसने गैप अप ओपनिंग दी तो मेरे को एक और अपॉर्चुनिटी दिखाई दी, एंड अगेन आई गिव अ बाय ऑन गुड लक। सो मेनी
many candles will give you sure, I mean quite assured entry, right? अगर आप सिंगल कैंडल लेते हो, ज्यादातर वो निफ्टी बैंक निफ्टी में होती है और स्टॉक्स में भी कई बार आपको देखने को मिलती है। तो आई थिंक आई कैन एनालाइज फॉर यू रिलायंस एट दिस मोमेंट। देखते हैं कहीं पे हमारी रिलायंस इंडस्ट्रीज। नाउ हम कोशिश करेंगे एनालाइज करने की कि अगर कभी कोई इनसाइड कैंडल बनी है तो उसके बाद क्या स्ट्रैटेजी रही है। आपके सामने है ये ट्रेडिंग, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 ये छोटी छोटी कैंडल्स बनी है, फिर एक बड़ी बाई की कैंडल बनी है। अब इस बड़ी की बाई की कैंडल ने प्रीवियस हाई को नहीं ब्रेक किया है और उसके बाद आज के ऑन ऑन द नेक्स्ट डे विच इज 10th ऑफ जून एक इनसाइड कैंडल बनी है। थोड़े बड़े साइज की इनसाइड कैंडल है, आई वुड प्रेफर छोटी इनसाइड कैंडल। और उसके बाद स्टॉक जो है ट्रेंड में आ गया था, जैसे ही इसने गैप डाउन ओपनिंग दी और उसके बाद ट्रेंड में आया था। और इस तरह की कैंडल को हम बेरिश हरामी कैंडल भी बोलते हैं। और देर इज सम टाइम यू नो आपको कंटिन्यूएशन मिलता है, ट्रेड में कंटिन्यूएशन मिलता है। जैसे आपको मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे देखिए ये एक इनसाइड कैंडल, ये दो इनसाइड कैंडल्स है, ये दो इनसाइड कैंडल्स है। जैसे ही ये हाई ब्रेक हुआ स्टॉक हैज मूव्ड अप नाइसली, राइट? तो आपको इनसाइड कैंडल्स जब भी मिलती है, जैसे ये एक बहुत सुंदर इनसाइड कैंडल है, ये देखिए आप प्रीवियस बॉडी के कंप्लीटली विद इन है। और उसके बाद जो ब्रेकआउट आया है यू कैन सी फ्रॉम 2500 से लेके 2681, बहुत पैसा होता है अगर आप लाइक एफएनओ के स्टॉक्स की बात करें। इसी तरह हम बात करते हैं कहीं पे और कोई ट्रेड ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए आप बहुत सारी इनसाइड कैंडल्स है, ये वाली 1 2 3। जैसे ही ये ब्रेक हुआ है स्टॉक हैज गिवन अ वेरी गुड मूव अप, इनफ फॉर यू टू मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी, राइट? तो आपको क्या करना है, आपको ढूंढनी है इनसाइड कैंडल्स ऑन फॉर एफएनओ में कर सकते हैं आप, कैश के स्टॉक्स में कर सकते हैं, और जितना बड़ा आपको होल्ड करना हो उतना बड़ा आप टाइम फ्रेम ले सकते हैं। अगर आप 1 मंथ का टाइम फ्रेम लेते हैं और 1 मंथ के बाद आप देखते हैं कि कहाँ पे ब्रेकआउट आया है, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू फाइंड सम वेरी गुड ट्रेड्स। अगर 1 मंथ के टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो आपको होल्डिंग भी कम से कम फ्यू मंथ्स की होनी चाहिए। जैसे लेट्स लुक इनटू एन इनसाइड कैंडल। ये एक बड़ी कैंडल है, आप देखिए ये एक बड़ी कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है विच इज इनसाइड कैंडल, थर्ड कैंडल इज एन इनसाइड कैंडल। यहाँ पे देखिए ये दोनों इनसाइड कैंडल्स है, ठीक है? और जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है स्टॉक हैज मूव्ड, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा मंथली टाइम फ्रेम पे। और उसके बाद स्टॉक ने बहुत अच्छा यहाँ तक का मूव तो एटलीस्ट दिया हुआ है। स्टार्टिंग फ्रॉम हमारी एंट्री थी कुछ 1248 पे और ये स्टॉक गया है 1600 के आसपास, ये स्टॉक ने मूव दिया है, जबरदस्त मूव दिया है। बट अगेन अगर हम इंस्टेंट देखते हैं तो 1200 से लेके 1400 तक का 200 पॉइंट्स का मूव हमको मिला है। नॉट सी अगेन बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रेड्स हैं रिलायंस में, अगर आप नोटिस करते हैं तो बहुत ही जबरदस्त ट्रेड्स है। और अगर आपको कुछ ये देखिए बहुत सारी इनसाइड कैंडल्स है, 1 2 3 4, और फिर क्या जबरदस्त ब्रेकआउट आया है, राइट? तो ये इनसाइड कैंडल्स आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कैंडल्स, यू हैव टू जस्ट वॉच द प्राइस फॉर सम टाइम। और अगर आपको ज्यादा चाहिए आप एक सिंपल मूविंग एवरेज लगा सकते हो। मैं सिंपली एक सिंपल मूविंग एवरेज ही लगाती हूँ और ज्यादातर मुझे लगता है कि उससे हमको काफी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। आई एम गोना जस्ट मेक इट 10 SMA एंड सी हियर, यहाँ पे ये 10 SMA है। अगर 10 SMA पे इनसाइड डोजी बन रही है और इसके नीचे नहीं जा रहा है, इसका मतलब ट्रेंड विल कंटिन्यू, राइट? आप देखिए यहाँ पे ये स्टॉक है, राइट? ये इनसाइड डोजी कैंडल्स बनी है, ब्रेकआउट फिर इनसाइड कैंडल, फिर ब्रेकआउट फिर इनसाइड कैंडल, प्राइस विल गो एंड टच 10 SMA, फिर प्राइस ऊपर जाएगा 10 SMA को टच करेगा, फिर ऊपर जाएगा फिर 10 SMA को टच करेगा, फिर ऊपर जाएगा फिर 10 SMA को टच करेगा, बट यहाँ नीचे चला गया है, you exit right here, right? So it helps you in following the trend। अगर आप इनसाइड कैंडल्स को फॉलो करते हैं, जैसे ये देखिए ये ब्रेकआउट आया फिर नीचे आया, ये इनसाइड कैंडल्स है, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, इनसाइड कैंडल्स नीचे लेके आई। जब भी कंसोलिडेशन का समय होता है तो आपको इनसाइड कैंडल्स देखने को मिलती है। तो आपको किस किस चीज में मदद मिल सकती है इनसाइड कैंडल से? एक रिवर्सल में मदद मिल सकती है, टॉप बना है कि बॉटम बना है, क्योंकि अगर टॉप बना है तो इसका मतलब क्या है
कि एक मेन कैंडल है और एक छोटी कैंडल है, अगर लो ब्रेक होगा तो टॉप बन गया है। अगर एक बड़ी कैंडल है और एक छोटी कैंडल है और हाई ब्रेक हो गया, मींस ये बॉटम से रिवर्सल आ गया। तो दोनों रिवर्सल्स आपको बताता ही है ये टॉप से और बॉटम से, और ट्रेंड कंटिन्यूएशन बताता है। जब भी प्राइस 10 SMA को टच करता है और वहां से बाउंस करता है, 10 SMA को टच किया, बाउंस किया, टच किया, बाउंस किया, those are your trending trades. So this is the power of insight candle. Mastering insight candle is going to help you master the trading, right? Your journey of trading can become much better. अगर आपको इसी को इंट्राडे में करना है तो आप इसका टाइम फ्रेम लगाइए 15 मिनट, सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाइए और उसमें आप जितना ज्यादा वॉल्यूमिनस इंस्ट्रूमेंट होगा उतने बेटर ट्रेड्स आपको मिलेंगे। तो इसमें सिंपली आप कोई भी कैंडल लीजिए और सिंपली इट शुड बी कंप्लीटली द कैंडल, नेक्स्ट कैंडल शुड बी कंप्लीटली विद इन। अ लॉट ऑफ पीपल यूज इट फॉर बैंक निफ्टी, अ लॉट ऑफ पीपल यूज इट फॉर बैंक निफ्टी। टाइम फ्रेम रहेगा 5 मिनट का और आपको कहीं पे भी एक मदर कैंडल मिलती है और उसके बाद इनसाइड कैंडल्स मिलती है। द कंडीशन रिमेन्स द सेम कि हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए और लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर आपको ऐसा मिलता है तो आप वेट कर सकते हो फॉर अ डिसीजन टू कम इन द मार्केट, राइट? आप देखिए ये एक कैंडल बनी है, उसके बाद 1 2 3 4 कैंडल्स बनी है और उसके बाद जो ये पावरफुल ब्रेकआउट आया है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें कहीं और, मैं आपको दिखाती हूँ, आई वॉज लुकिंग एट इट, ये एक इनसाइड कैंडल बनी है इस जगह पे। ये जो ग्रीन कैंडल है ये एक इनसाइड कैंडल है। जैसे ही ये प्राइस रिजेक्शन के साथ एक कैंडल बनती है और लो को ब्रेक करती है तो आपको एक ट्रेंडिंग मूव मिलता है। दिस इज हाउ इनसाइड कैंडल इन बैंक निफ्टी कैन बी यूज। टाइम फ्रेम आपका रहेगा 5 मिनट का, बट आपको एक ऐसी कैंडल लोकेट करनी है जो कंप्लीटली विद इन हो, राइट? इसी तरह अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको इनसाइड कैंडल्स मिली है और जब लो ब्रेक हुआ तो आप यू हैव सीन अ गुड मूवमेंट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। एक बेरिश कैंडल बनी है और उस बेरिश कैंडल बनने के बाद आप नोटिस करिए कि ये बहुत सारी इनसाइड कैंडल्स बनी है, बहुत सारी इनसाइड कैंडल बनी है, 1 2 3 4 5 6, और ये यहाँ पे ब्रेक आया, यहाँ पे ब्रेक डाउन आया, फिर वापस से बाउंस हुआ, फिर जो ब्रेकआउट आया उसके बाद आप देखिए it has just continued. It has just continued in the downward direction and gave almost like 150 200 points. तो इनसाइड कैंडल जैसे यहाँ देखिए बहुत सुंदर इनसाइड कैंडल है, आप यहाँ मार्क करिए और ये मार्क करिए, राइट? कंप्लीटली इनसाइड कैंडल, होप यू कैन मेक इट आउट। दिस इज एन इनसाइड कैंडल, ये देखिए ये एक इनसाइड कैंडल है, हाई ब्रेक करेगा और लुक एट द मूव दैट कम्स अप। यहाँ पे ये सारी इनसाइड कैंडल्स हैं और प्राइस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। जैसे ये ब्रेकआउट आएगा आपको एक बढ़िया मूव मिल सकता है। सो बैंक निफ्टी ऑल्सो प्रोवाइड्स यू एक्सट्रीमली गुड ट्रेड्स in time frame of 5 minutes. You have to look at a inside candle and then you can mark the boundary upper and lower whichever side breakout comes, and if it अगर ये वॉल्यूम्स के साथ आए, if price is followed by the volume, I think you can get a killing trade in Bank Nifty. So this is what I wanted to share and I'll just quickly tell you आज के जो मेरे ट्रेड्स थे, आपको उनको देख के भी समझ में आ जाएगा कि मैंने इनसाइड कैनल को ट्रेड किया है। सो आज का जो ट्रेड था वो था IIFL फाइनेंस का। आप देखिए ये 1 2 3 4 दिन लगातार यहाँ पे इनसाइड कैंडल्स बनी है, 4 दिन लगातार इनसाइड कैंडल्स बनी है। और अगर मैं थोड़ा पीछे जाऊं तो इस कैंडल के बाद 4 दिन, नॉट 4 दिन, 26 जनवरी दिसंबर से लेके 16 जनवरी तक ये सारी इनसाइड कैंडल्स है। और आज वॉल्यूम्स देखिए कितना कम है यहाँ पे, जब ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी तो वॉल्यूम्स कम थे। आज प्राइस ने ब्रेक किया है विद वॉल्यूम्स एंड दैट इज व्हेन आई गिव यू अ फॉर अ बाय राइट हियर एट 487, और उसके बाद देखिए स्टॉक ने हाई लगाया था 519 का। तो ये सब जो चीजें हैं ना, बहुत अपनी आंखों को फाइन ट्यून करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, बार रोज स्टॉक मार्केट को कंप्लीटली स्कैन करना पड़ता है।
There is no rocket science, there is no shortcut in stock market. You people say कि कोई इसका स्कैनर बना दो, कुछ बना दो, बट जो आंखें आपकी काम करेंगी, जो आपकी आंखें आपको स्पॉट करके देंगी प्राइस और प्राइस एक्शन, वो बिकॉज व्हाट यू सी ऑन द स्क्रीन इज ह्यूमन इमोशंस. ये जो स्क्रीन पे आप देखते हो ना, ये कुछ नहीं होता है बट ह्यूमन इमोशंस होते हैं, ग्रीड और फियर के. कभी ग्रीड और कभी फियर. लोगों को लगता है कि स्टॉक प्राइस बहुत बढ़िया चलने वाला है, स्टॉक चलने वाला है, तो ग्रीड में लोग और खरीदते हैं, एंड दैट इज हाउ द प्राइस इज टेकन अप. और वो सब जो इमोशंस है ना, वो कोई कंप्यूटर कर ही नहीं सकता आपके लिए, वो कभी कोई कंप्यूटर स्कैन कर ही नहीं सकता. तो इसलिए आपको अपनी आईज को फाइन ट्यून करना है, स्पेंड करना है काफी सारा टाइम स्टॉक मार्केट में, ताकि आप एक बहुत प्रॉफिटेबल और एक बहुत एक्यूरेट ट्रेडर बन जाओ. मैं यही विश करती हूँ कि आप लोग सब सीखो स्टॉक मार्केट के बारे में और एक बेटर ट्रेडर बन जाओ डे बाय डे. और इसी के साथ मैं ये वीडियो खत्म करती हूँ. अगर आपको इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए या हाइकनिशी चैनल का आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए, तो प्लीज गिव अ थम्स अप, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड राइट अ कमेंट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अगर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है, तो आप मेरी टीम से बात करिए. नंबर टीम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको नंबर मिलेगा, आप उनसे बात करिए. और अ, उसके बाद ही आप राइट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए. हमारे साथ रोज आप लाइव ट्रेडिंग कर सकते हैं 10 से 11, जहां वी आर फ्री, वी ट्रेड फ्री विद एवरीबॉडी. सो विद दिस आई विल बी साइनिंग ऑफ. टेक केयर एंड ट्रेड केयरफुली विद रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट. अपने प्रॉफिट को जाने मत दीजिए, अपने लॉस को प्रोटेक्ट करिए, अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करिए, अपने प्रॉफिट्स को भी प्रोटेक्ट करिए. विद दिस आई विल बी साइनिंग ऑफ. टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.